नमस्कार, मैं कनिका बंसल फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है खेल अंकों का। हमेशा नंबर्स की बात करती हूँ, नंबर द्वारा आपको एजुकेट करती हूँ। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने आई हूँ कि ये साल 2025 में हम इतने हादसे क्यों सुन रहे हैं, क्यों इस साल इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, हम हर देश विदेश से खबरें सुन रहे हैं। इसी साल हम मर्डर भी देख रहे हैं। इसी साल हमने एक बहुत बड़े विमान क्रैश की खबर भी अभी हाल ही में सुनी। तो ऐसा इस साल के अंदर क्या है, हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए अपनी लाइफ में भी, और क्या ये इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध विराम हुआ है क्या ये आगे बढ़ेगा या ये यहीं रुक जाएगा, या जो चीज़ें स्थितियाँ चल रही हैं ये आगे और कितनी मुश्किलों भरी होने वाली हैं, इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करूँगी। नमस्कार, मैं कनिका बंसल। आज हम जहाँ पे भी खबरें मर्डर कर दिया, आपस में ही अपनी फैमिली में परिवारों को अलग होते हुए देख रहे हैं, पति पत्नी के डिवोर्सेस देख रहे हैं, बच्चे आपस में रहना नहीं चाहते, ये सब सिचुएशंस हम इस साल देख रहे हैं। ऐसा इस साल क्यों हो रहा है, यही मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। और हमें भी इस साल ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, हमें ऐसी कौन सी एहतियात बरतनी चाहिए पूरे साल, ये सारी बातें आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी। आपको याद होगा जब मैंने नए साल की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि ये साल जो है 2025, जब मैं इसे टोटल करती हूँ 2-2-5 को, तो ये आता है 9 पे। तो ये मंगल का ईयर है। जब भी मंगल का ईयर आता है उस साल आप देशों को आपस में लड़ते हुए देखते हो। किसी देश ने किसी देश के ऊपर हमला कर दिया, ये भी आप देखते हो। आज से 9 साल पुराने अगर मैं बात करूं 1971 की, तो 9 और 1 10 और 7 17 और 1 18, तो 18 को भी सिंगल डिजिट पे लेके जाते हो, तो ये भी जो साल है मंगल का साल आता है। हमने 1971 की लड़ाई अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी है। मैंने ये अपनी पुरानी वीडियो में भी सारी बातें बोली हैं और आपको उनके द्वारा भी एजुकेट किया है। अब आपको क्या लगता है, अगर ये इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध विराम हो गया है, कोई बातचीत नहीं हो रही है, बहुत शांति से फिर से फ्लाइट्स भी खोल दी गई हैं, फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया है, इसके पीछे का क्या कारण है, क्या ये किसी बड़े तूफान के आने की सूचना है, ये सारी बात मैं आपसे अभी डिस्कस करने वाली हूँ। ये बात बिल्कुल सच है कि जो शांति आप देख रहे हो इंडिया पाकिस्तान की, ये किसी भी तरह का शांति का सूचक नहीं है। आप आने वाले दिनों में इन दोनों के बीच में फिर से एक लड़ाई देखोगे। क्यों? ये साल मंगल का है, अभी शांति नहीं है। आप इंडिया के बारे में मैंने सब देख रहे हैं, वो अपनी पावर्स का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैंने इंडिया के लिए बोला था कि ये भी इंडिया का भी किसी ना किसी कंट्री के साथ लड़ाई होने की पूरी संभावना है। अब आप ये भी देखते हैं अपने आस पड़ोस में, रोज़ न्यूज़ में, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आप देख रहे हैं किस तरह से, हर न्यूज़ चैनल पे भी आप देख रहे हैं किस तरह से लोग एक दूसरे को मारने पे आ गए, किस तरह से एक मर्डर करने के ऊपर, यानी कि एक दूसरे का खून के प्यासे लोग हो गए हैं। हमने हाल ही में न्यूज़ में भी देख रहे हैं किस तरह से एक सबसे पवित्र रिश्ता पति पत्नी का है, उसके अंदर भी वो रिश्ता भी किस तरह से बिल्कुल तारम तार हो रहा है। जी हाँ, ये साल मंगल का है। मैंने कहा था ये खून खराबे का साल है, आपस में रिलेशनशिप्स खराब कराने का साल है, भाई को भाई से अलग करवाने का, लड़वाने का साल है। तो जितना हो सके मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जितना हो सके आप इस साल किसी भी ऐसी जगह पे जाने से बचें जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका हो। कुछ महीनों की ही बात है, ये साल निकल जाएगा, अगला साल जो आएगा उसमें हम थोड़ी सी राहत महसूस करेंगे। तो जितना हो सके इस साल में आप जितना बच के रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा।
इसमें ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आती हैं। हम नया वायरस देख रहे हैं, देखिए किस तरह से कोरोना ने फिर दोबारा से अपने पैर फैलाए हैं, हमारे दरवाजे पे कोरोना फिर से दस्तक दे रहा है। क्योंकि ये साल मंगल का है, ये आपके रिलेशनशिप्स भी खराब करता है, ये आपके आस पड़ोस में भी आप देखेंगे वहाँ पर भी ये माहौल खराब होता हुआ आप देखेंगे। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि उन जगहों पे जाने से बचें, किसी तीर्थ स्थान पे जाने से बचें, क्योंकि गैदरिंग हो रही है, शादी ब्याह हो रही है, वहाँ पे भी अगर आप थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, क्योंकि आने वाले महीनों में हम कहीं पे आग लगने की दुर्घटना सुनेंगे, मर्डर्स की बातें सुनेंगे, क्योंकि हम सुन तो रही हैं, आगे ये और बढ़ेगा। गर्मी का प्रकोप देखिए, मंगल का ईयर है, किस तरह से गर्मी ने भी अपना प्रकोप पूरा कर रखा है। तो ये सारी सिचुएशंस जब पर्सनल ईयर 9 आता है, हम ये देखते हैं कि देश विदेशों में भी आपस में इनको लड़ते हुए देखते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि इस साल जितना आप बचकर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें आप पर भी इम्पैक्ट ना करें, आपकी भी लाइफ अच्छी चले। आप सिर्फ श्री राम जी के मंदिर जाएं, वहाँ बैठें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं तो डेली गुरुद्वारे जाकर वहाँ हो सके तो साफ सफाई कीजिए। तो ये साल जो है आपको इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा। आप किसी भी रिलीजन से हैं, किसी भी धार्मिक रिलीजन से हैं, तो जाकर अगर आप मस्जिद जाते हैं तो मस्जिद की सफाई कीजिए, वहाँ पे झाड़ू पोछा कीजिए। ईसाई हैं तो भी अपने गिरजाघर की कोई भी ऐसी साफ सफाई अपने हाथ में ले लीजिए जिससे आपके घर में, आपके परिवार में शांति हो, मंगल जो है वो आपके ऊपर इतना अपना असर ना दिखाए। और अगर इस साल जो लोग नॉनवेज लेते हैं, मैं उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इस साल जितना हो सके थोड़ा सा नॉनवेज से परहेज रखें। चलिए, मैं समझ सकती हूँ मैंने इस वीडियो द्वारा आपको एजुकेट किया है। आप ये वीडियो उन लोगों से भी शेयर कर सकते हैं जिन्हें आप चाहते हैं इस नॉलेज की ज़रूरत है। आपसे विदा लेती हूँ, अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर हो जाऊंगी। नमस्कार, मैं कनिका बंसल।